हाय देयर, अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया रंधावा आपके साथ यूएमटी में मौजूद हैं। आज हम आए हैं यहाँ पर, बहुत अरसा हो गया, बहुत वक्त बीत गया। फाइनली वी आर हियर, क्योंकि हमारे इतने सारे दोस्त जो हमसे इतना प्यार करते हैं और हमारा इंतज़ार करते हैं, वो हमें यहाँ पर भी मिलते हैं। सो वी हैव लॉस ऑफ फ्रेंड्स विद अस। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स तो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, गेम्स प्ले कर रहे हैं, बहुत सारे लोग क्लासेस ले रहे हैं और बहुत सारे क्लासेस लेकर जा चुके हुए हैं। समहाउ इस वक्त भी बहुत क्राउड है और बड़ा अच्छा लग रहा है अपने बच्चों को, अपने यंगस्टर्स को यहाँ पे इतने अच्छे स्पोर्ट्स करते हुए देखते हुए, क्लासेस लेते हुए। अपनी भाई हमें भी यूनिवर्सिटी का ज़माना याद आ जाता है। दैट वाज ट्रूली अमेजिंग, दैट वाज ट्रूली ऑसम। तो समहाउ अब आज हमारे साथ कौन बात करेगा और हमारे साथ फ़न करेगा, हमारे सवालों के जवाब देगा, कैसे जवाब देगा, ये सब कुछ अब हम आपको दिखाएंगे। आप देखेंगे प्रोग्राम को शुरू से आखिर तक, ताकि आप भी हमें बताएंगे कि अच्छा जो सवाल हमने पूछे थे उनके हमें सही जवाब मिले या नहीं मिले। गिफ्ट हैम्पर्स भी तो दे रहे हैं ना, तो फिर आपने ही कहना है अरे ये क्या, इसका जवाब तो मैंने सही दिया था, तो गिफ्ट हैम्पर मुझे क्यों नहीं मिला। आपको भी मिलेगा अगर आप भी हमें देंगे सही जवाब, जब हम आपसे मिलने के लाएंगे किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप हमें बुलाएंगे। तो चले अभी जल्दी से बढ़ते हैं, क्योंकि आपके दोस्त बहुत देर से वेट कर रहे हैं। जो ही हम आते हैं ना, सबके सब इकट्ठे हो जाते हैं ऑलमोस्ट यार, कि भाई हमने आना है, हमने बात करी, हमें मिलवाएं। तो आइए आपको मिलवाते हैं। क्या नाम है आपका? ज़ारा। ज़ारा वो कैमरा हाथ हिलाओ। और मैं यहाँ पर हूँ। हाँ, मैं यहाँ पे हूँ। ज़ारा जिंदगी में क्या हो रहा है? जिंदगी में फिलहाल पढ़ाई चल रही है। अगर ज़ारा पर कोई शेर होता तो कैसा होता? ज़ारा मैं तुम्हारा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या होता? कुछ भी ना होता। कुछ भी ना होता। नहीं। गुड। अच्छा ज़ारा, क्या पढ़ाई क्या चल रही है? पढ़ाई मेरी डिग्री है इंग्लिश लिटरेचर की, तो मैं अभी तो वही कर रही हूँ, वही पढ़ाई क्या है क्यों पढ़ रही हो इंग्लिश लिटरेचर? बस शौकिया। बहुत पढ़ाकू लोगों का काम है। नहीं, तब लोग गंजे हो जाते हैं। नहीं, तब ग्लासेस लग जाते हैं, ये ग्लासेस लग जाते हैं गाइस, बड़े बड़े। नहीं, इतना नहीं लगना, इतना नहीं पढ़ना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, जाना पड़ता है। हाँ। अच्छा सही हो गया। चलो अभी पढ़ाई वाली बातें नहीं करनी है, अच्छी बातें करनी है। ये गंदे बच्चों वाली बातें गाइस हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर एक गंदा बच्चा इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा? कैसे पढ़ेगा? रोएगा, रो के पढ़ेगा। रो के पढ़ेगा। अच्छा मतलब अच्छे बच्चे को इंग्लिश लिटरेचर नहीं पढ़ना चाहिए। इंग्लिश अच्छा बच्चा कैसे पढ़ता है इंग्लिश लिटरेचर? वो बेचारा बस ऐसे ही पढ़ लेता है। सही है। अच्छा टीचर का फेवरेट कौन होता है, गंदा बच्चा या अच्छा बच्चा? क्योंकि टीचर दो ही बच्चों को क्लास में पुकारती हैं, एक गंदे बच्चे को और एक अच्छे बच्चे को। दरमियान वाले किसी की भी बारी नहीं आती है, वो सारी जिंदगी सिर्फ ऐसे और ऐसे देखते रह जाते हैं। जो बच्चा उनको बताए कि आज आपने ये काम असाइन किया था, वो बच्चा टीचर को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा वो अच्छा लगता है। टीचर भूल जाते हैं उन्होंने क्या काम असाइन किया था। हाँ, ये कभी कभी भूल जाते हैं, इसको याद कराना पड़ता है। बिल्कुल सही हो गया। गुड। आज क्या खाया सुबह? मैंने, मेरी फ्रेंड मूंगफली लेके आई थी, वो खाई है हमने। मूंगफली खाई है? हाँ खाई है। उसके बाद चाय पी है हमने और पिज्ज़ा सैंडविच खाया। चले जनाब, टंग ट्विस्टर करेंगे। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ 5 बार। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 3 कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 4 कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 5 पक्का पापड़। 5 हो गया गाइस, 5.25 हो गया, 5.5 हो गया गाइस। ओके गाइस, सवाल है ज़ारा, कहो मैं तुम्हारा। नहीं। मैं क्यों कहूँगी? नहीं वहाँ से आवाज़ आ रही है। नहीं, मेरे वहाँ से आप बोलिए ज़ारा मैं तुम्हारा, वहाँ से आई आवाज़ गाइस। ओके फाइन। सवाल है, सही जवाब तो गिफ्ट हैम्पर आपको देंगे। और सवाल है मेरा आपसे, मुझे ये बताइए वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बड़ी हो या छोटी हमेशा हैवान और शैतान के सर पर सवार होती है? रोटी की टेंशन। नो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हैवान टेंशन नहीं लेता रोटी की, वो निकल पड़ता है तलाश में। तो तलाश करते हैं ना। ना वो ना बिल्कुल भी नहीं है, वो उस पर सवार है। हैवान के सर पर भी, शैतान के सर पर भी। मेरी बैड एट रिडल्स। ये रिडल नहीं है, ये हकीकत है, रिडल नहीं है। बाकी बात है। हाँ देखिए ना, देखिए, बना के दिखाइए। हमारा आपकी जाने से एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर हमेशा याद दिलाएगा कि हमसे बात देंगे। सो मच। एक छोटा सा ब्रेक के बाद बहुत सारा फन हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक गाइस। आइए जरा स्पोर्ट्स ग्राउंड के पास चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और वहाँ पे आपको मिलवाते हैं। आ जाए।
वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप क्यों इतना मुस्कुराती हैं? अच्छी बात है बात मुस्कुराना। है ना, ये तो अच्छी बात है। अगर ना मुस्कुराती हो तो मैं कहती क्या वजह है, क्या मतलब क्यों इतने सीरियस क्यों हैं जिंदगी में आप? नाम क्या है आपका? आमिना। आमिना, क्या हो रहा है जिंदगी में? काम पढ़ाई सब कुछ चल रहा है। काम भी हो रहा है, पढ़ाई भी हो रही है। जी। काम क्या हो रहा है? मैं कैबिन क्रू एज अ प्रोफेशन और साथ में पढ़ाई कर रही हूँ साइड से। तभी केबिन क्रू है, तभी तो इतनी प्लेजेंट स्माइल। आप जहाँ भी जाती हैं कोई भी कुछ भी कहता है आप स्माइल करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आदत बन गई है। बिल्कुल बुरी बात भी हम स्माइल करके कह देते हैं। ये मतलब कैसे होता है, ये कैसे इसके लिए कोई आपके प्रॉपर कोई टेस्ट भी होता है? बिल्कुल टेम्परामेंट्स को देखा जाता है कि हाँ भैया वाकई में स्माइल करना सीखी है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं प्लेन में जाती है किसी को चांटा वाटा मार देंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे स्माइल टेस्ट होते हैं, फेस टेस्ट होते हैं, डिफरेंट इस तरह की चीज़ें होती हैं और उसके बाद इस पेशेंस टेस्ट भी होता है। बिल्कुल पेशेंस टेस्ट तो पेशेंस टेस्ट कैसे होती है? पेशेंट टेस्ट इसलिए इस तरह होता है कि हमारे जो इंटरव्यूज़ होते हैं हमें सुबह बुलाते हैं और वो शाम के तक हॉल तक हम बैठे रहते हैं और उसमें भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। अच्छा, उसमें जो हमारे इंटरव्यूअर्स होते हैं वो आप लोगों को एग्जर्ट किया जाता है, बिठा के देखा Exactly. जाता है कि आखिर इनके टेम्परामेंट्स ये कैसे बिहेव करेंगी, ये कैसे रिएक्ट करती हैं, ऐसे और वो है। सारे का सारा ऑब्जर्व हो रहा होता है। बिल्कुल वो नॉर्मल लोग बन के हमारे बीच ही बैठे होते हैं लेकिन वो होते इंटरव्यूअर्स हैं, तो हमें नहीं पता होता कौन हमें देख रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो इस तरह वो पूरा दिन हमें ऑब्जर्व करते हैं। This is amazing. ये खैर मेरे लिए बिल्कुल एक नई बात थी, इससे पहले मुझे इस बात का पता नहीं था। अच्छा, और क्या क्या क्राइटेरिया क्या होता है? If somebody wants to be cabin crew और air hostess something else, तो उसके लिए क्या क्या उसकी क्या एक्सपर्टीज होनी चाहिए, उसकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए? बिकॉज इट्स ऑल अबाउट पर्सनालिटी। आप ना तो मोल्ड हो सकते हैं ना आप चेंज हो सकते हैं। यू आर व्हाट यू आर, सो व्हाट यू नीड टू बी मेनली, ये बेसिकली जो हम कहते हैं। अगर आप वो नहीं है तो फिर आप कभी इस चीज़ के बारे में मत सोचें। बिल्कुल कैबिन क्रू होने के लिए सबसे जो बेसिक चीज़ है ना वो आपका बिहेवियर है। somebody is short tempered तो वो उसको कभी भी नहीं लेंगे। नेवर नेवर क्यों नहीं लेंगे यार? नहीं लेंगे यार। बहुत हो जाना प्यारी यार, हो प्लीज जाए। मत रो यार। नहीं, कोई मसला नहीं है, फिर ट्राई कर लेना। बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, शॉर्ट टेम्पर्ड, अ बिग नो। अच्छा, उसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके लिए देयर इज ऑलवेज बिग नो? आई गेस शॉर्ट टेम्पर्ड और बिहेवियर वाइज और Behavior. हमारा CRM है बहुत अच्छा है कि इर्द गिर्द हम जिन लोगों को नहीं भी जानते वी ग्रीड हमारे जो कलीग्स हैं उनके साथ हमारा CRM बहुत अच्छा होता है। What is CRM? CRM is basically our behavior towards our colleagues, toward our team, क्योंकि हमारी जो फ्लाइट्स होती हैं हम डिफरेंट कोलीग्स के साथ डेली काम कर रहे होते हैं। या डिफरेंट कॉलीग्स मतलब ऐसे लोग जो मुख्तलिफ मुल्कों से आए होते हैं, आपके केबिन क्रू का हिस्सा होते हैं। डिफरेंट इज़ लाइक कि जो मेरी फ्रेंड्स हैं मैं उनके साथ फ्लाइट नहीं करूँगी, जो मेरा रोस्टर आता है इट्स नॉट बाय Okay, fine. She would never be flying with her friends. Exactly. सब के सब strangers होंगे, सब नए लोग होंगे, and you have to accommodate, yes. cooperate. बिल्कुल इसीलिए CRM हमारा अच्छा होता है ताकि हम जिनके साथ फ्लाई करें इजीली फ्लाई करें, हम फ्रेंड्स की तरह काम करते हैं इवन तो हम फ्रेंड्स होते नहीं हैं। तो मजेदार खाने कौन सी वाली फ्लाइट में मिलते हैं? मुझे तो डोमेस्टिक के खाने अच्छे लगते हैं। डोमेस्टिक में तो खाने नहीं देते हैं। हाँ नहीं हमारी एयरलाइन में देते हैं। आपकी वाली एयरलाइन में देते हैं। बिल्कुल देते आगे जनाब, इनकी जो एयरलाइंस है उसमें खाने जो है वो दिए जाते हैं। That's good. अच्छा, why cabin crew? Why not something else? Why not someone else? हैं। मैं अभी कल इस्लामाबाद से आ रही हूँ, पूरा हफ्ता वहाँ पे थी, देन कराची, जद्दा, रियाद, डिफरेंट सिटीज़ में मैं रह रही हूँ। घूमना फिरना। अच्छा, जहाज से दुनिया कैसी दिखती है? मतलब आप सारी जिंदगी जहाज से दिखती रहेंगी? बहुत मज़े की, बहुत मज़े की। आप कितने थके हो, आप कॉकपिट से एक व्यू देख लो मॉर्निंग का, सनराइज सनसेट हो, बहुत अच्छा, दिल रिफ्रेश हो जाता है। कभी बहुत सीरियस, बहुत ही अब उसको क्या बोलेंगे, ऐसा कोई टर्बुलेंस हुआ हो जिसने जान निकाल दी हो? बहुत बार हुआ है, बहुत बार। हमारे एक फ़्लाइट थी कराची में अभी रिसेंटली आई गेस अगस्त में, वेदर था, हमने टेक ऑफ कर लिया, हमें था कि जब तक हम लैंड करेंगे ठीक हो जाएगा। अब हम कराची में पहुंच के हम ऊपर कर रहे हैं, राउंड ले रहे हैं कि किसी तरह वेदर ठीक हो हम लैंड करें, बट वेदर ठीक जो राउंड है वो आप लोगों का अबव द क्लाउड लाइन होता है? हमारा या 10,000 फीट से बिलो से बिलो है। ओके, फाइन। हम राउंड लेते रहे, आई गेस हमारे 4 to 3 राउंड्स हो गए, हम आधा घंटा ऊपर राउंड लेते रहे, क्रूज़ करते रहे। देन हमें पता चला कि बहुत टर्बुलेंस के साथ क्रूज़ कर रहे थे। देन हमने डाइवर्ट किया टूवर्ड्स आई गेस मुल्तान, हमने डाइवर्ट किया और फिर हम वहाँ पर हमने लैंड किया। सो हम लैंडिंग नहीं कर पाए। इमरजेंसी लैंड है। एग्जैक्टली इमरजेंसी लैंडिंग थी वो।
पड़ा था गाइस। ओके फाइन, खैर ये ऐसे एक्सपीरियंसेस इनके बारे में बात करें तो आपको वाकई में पता चलता है that you really and actually talking to cabin crew. So very well done whatever you were doing, this is amazing. और इसमें एडवेंचर भी है, इसमें एक्साइटमेंट भी है और इसमें लाइफ भी है। कोई गाना सुनाना है? मैं मेरी बेड से अगर किसी पैसेंजर की जान बचाने के लिए गाना सुनाना पड़े तो केबिन क्रू क्या करता है? Will you be in orchestra? आप लोग गाना मतलब शुरू हो जाते हैं सारे के सारे? नहीं, हम अनाउंसमेंट करते हैं अगर हमारे प्लेन में कोई सिंगर है तो प्लीज़ हमसे रब्ता करें। कॉन्टैक्ट। वाकई में ऐसा कभी हुआ भी है किसी का बर्थडे टाइमिंग 12 बज गए रात के एंड यू आर स्टिल फ्लाइंग और बर्थडे विश करना है उसको, तो फिर आप लोगों के क्रू ने मिलके कुछ विश किया हो किसी को? पैसेंजर्स के लिए मैसेज नहीं करते क्योंकि हमारी फ्लाइट टाइम इतना ज़्यादा नहीं वो कहना टाइम खत्म हो गया है, तो आपसे सवाल करेंगे। सवाल है मेरा आपसे, और नहीं मजाक कर रहे हैं, सवाल करेंगे। सवाल ये है, मुझे ये बताइए कि कभी आप लोगों ने गीले काजू का जूस पिलाया पैसेंजर्स को? काजू? सॉरी, आई डोंट नो। गीले काजू का जूस नहीं पिलाया पैसेंजर को? नहीं, नेवर। अच्छा, कभी किसी और ड्राई फ्रूट को गीला करके उसका जूस पिलाया? नहीं। जूस नहीं पिलाते आप? नहीं। कब ड्राई फ्रूट का नहीं पिलाते? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं हो गया। अच्छा, वैसे क्यों नहीं पिलाते? हम रेस्टोरेंट में नहीं है, जस्ट बेसिक जो होती हैं खाने पीने की वो चीज़ें होती हैं। अगर आपको दे दिए जाए काजू कि ये पैसेंजर्स को आप लोगों ने देने, तो गीले काजू का क्यों नहीं आप क्यों यूज नहीं करते? ओके, आई गेट इट नाउ। ड्राई फ्रूट है तो हम गीला कैसे करेंगे भाई? ये तो सवाल ही नहीं है, आउट ऑफ क्वेश्चन है। एक छोटा सा गिफ्ट टाइम पर आपके Thank लिए, you so much. हमेशा आपको याद दिलाएगा कि आपने सवाल की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। भाई जरा आप हमारे साथ एक और भी है। थैंक्स आमना। नाइस मीटिंग, नाइस मीटिंग। विश यू वेरी बेस्ट। सेम हियर, सेम हियर। Is that Gucci Rush? Yeah. Something that you're wearing. That is Gucci Rush. Yeah. आजे। क्रिकेट पर्सन है ये क्रिकेट पर्सन है। आपका नाम? यासिर। मैंने कहा शायद नाम है क्रिकेट पर्सन। मेरे को आजकल नाम बड़े अनप्रिडिक्टेबल हो गए हैं। मैं किसी से पूछने कहते मेरा नाम जुगलू, मेरा नाम रोशनी, मेरा नाम तारा, मेरा नाम सितारा। नहीं, मेरा निकनेम है अच्छू। जी। अच्छू यूके आला? नहीं, अच्छू बांद्री। Oh my God, अच्छू बांद्री। Why अच्छू बांद्री? Who said this? मेरे दोस्तों ने रखे। Okay. So why do they call you अच्छू बांद्री? ये क्या है? ये क्यों है ऐसा? मेरी बॉडी काफी फ्लेक्सिबल थी और छलांगे लगाने वाला, मतलब उधर भाई फ्लेक्सिबिलिटी इतनी थी ना बॉडी में, मतलब ये लड़कियों की बॉडी में तो होती है, लड़कों की बॉडी में भी होती है। बचपन से ही ऐसा था। तो जब आप कोई ऐसे एक्रोबैट्स कुछ भी ऐसा करते थे तो आपके फ्रेंड्स यहाँ पर उसे बुलाना शुरू कर दिया? जी। वो होता है ये यार, जिसकी बॉडी में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, जो ब्रिजेस बना लेता है, हैंडस्टैंड कर लेता है, तो बाकी दोस्त ना उसका कोई ना कोई ऐसा नाम रख देंगे। सो समहाउ ये आपकी अपनी स्ट्रेंथ होती है जिस पे आपको लोग प्यार से बुलाते हैं या आपका कोई निक ऐसा रख देते हैं। सो यू आर ऑलवेज ओके विद दैट नेम? वेरी मच ओके। ओके, यार जिंदगी में और क्या हो रहा है? मैं जी वेला रहना सबसे मुश्किल काम है। आई ऑलवेज से वेला कैसे रहता है इंसान? अब यू हैव टू टेल अस। वेला सुबह को उठ के नहीं, वेला नहीं उठ सकता। वेला कैसे उठता है? उठ के खाना पी, वेला अगर आप उठ गए तो फिर वेले नहीं है। उठ के खाना पीना खा के फिर सो गए। नहीं मतलब फिर तो आपने एक्टिविटी कर ली ना। नहीं, मैं एक्टिविटी, ये तो एक्टिविटी है गाइस। खाना पीना मेरे नजदीक कोई एक्टिविटी नहीं है। अगर नहीं तो ये क्या बात हुई? नहीं, मेरे नजदीक नहीं। कैसे खाते एक वेला इंसान? खाना कैसे खाता है? कितना टाइम लेता है खाना खाने में? मैं ऐसे बेड पे लेटा होता हूँ, सोया उठता हूँ, किसी को बोलता हूँ मुझे खिला दो, वो खिलाते हैं, मैं बस चबाता हूँ और सो जाता हूँ। जी। चबाते रहते हैं, सो जाते जी। चबाते हैं, सो जाते हैं, और कुछ नहीं होता? नहीं, कुछ नहीं होता। वहाँ पे ना बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मैं नहीं पूछ सकती हूँ। एथिक्स भी तो होती है ना गाइस, थोड़ा शर्म करनी चाहिए। नहीं मैम, आप पूछ लो, कोई इशू नहीं। मैं नहीं पूछ सकती। ओके फाइन। सो यहाँ से गाना सुना दे। गाना। हाँ जी। चोरी की है? चोरी की है। कब की थी? बचपन में। किस चीज की चोरी की थी? लेस चुरा के खाए थे। किससे चुराए थे? दुकान से। दुकान वाले का नाम क्या था? दुकान वाले का नाम नहीं पता। क्या? स्टोर का नाम याद है, बिस्मिल्लाह सुपर स्टोर नाम था। बिस्मिल्लाह सुपर स्टोर वालों ने आपको अगली दफा अगर ना घुसने दिया तो?
कोई बात नहीं, अभी तो खत्म हो गया बचपन की जितने बात जितने है। बिस्मिल्लाह सुपर स्टोर है सारे आपको ऐसी नजरों से देख रहे हैं कि बेटा तू आ जरा तुझे बताएंगे। कोई बात नहीं मैम, अब करनी नहीं है। उस वक्त लेस का पैकेट कितने का था? उस वक्त हमने जो उठाते तो 50 वाला फुल पैक आता था। 50 वाला फुल पैक था। 50 रुपए आपने अब हमेशा खुले छुट्टे रख रहे हैं। जब भी आपने बिस्मिल्लाह स्टोर जाना है, हर बिस्मिल्लाह स्टोर पे 50 रुपए देने हैं आपने, इंशाल्लाह। क्योंकि आपको याद है वो कौन सा स्टोर था? वो अभी भी याद है लेकिन इस मुझे। वक्त सारे बिस्मिल्लाह स्टोर वाले क्लेम कर रहे हैं कि या सिर्फ तुम ही थे। कोई बात नहीं मैम, वापस कर देंगे उनको। ओके गुड। ट्रूथ या डेयर? डेयर। ओह वाओ। ओके गाइस, आपके पास है 1 मिनट का वक्त और 1 मिनट के वक्त में वो सामने वाला जो पाम ट्री है आपने दौड़ते हुए जाना है, उसको हाथ लगाना और 1 मिनट से पहले आपने वापस आना है। स्टॉप वॉच चलेगा यहाँ पे गाइस और टाइम हमारा शुरू हो रहा है 3 पे। 1। कैमरा घूम जाएगा उधर। कैमरा आपकी तरफ घूमेगा, कैमरा इनको फॉलो करेगा और हम ये देखेंगे कि क्या ये 1 मिनट के अंदर वापस आते हैं या नहीं आते हैं। ओके। आपका टाइम शुरू हो रहा है। 1 2 3। अगर 1 मिनट से पहले यासिर वापस ना आया तो डेयर नहीं हो सकेगा। बूम 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 गाइस, लड़का वापस आ रहा है। 45 सेकंड्स 44। ओके नो 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 नो, ये तो बड़ी जल्दी हो गया। ओह दिस इज अमेजिंग भाई, कितने सेकंड्स में? ये तो 25 सेकंड्स में 24 सेकंड्स में वापस आ गए। वेरी वेल डन, वेरी नाइस। चले बिल्कुल सही है। अच्छा, ट्रूथ या डेयर? डेयर। ओके फाइन, चले जनाब अब दूसरा भी डेयर आ गया। डेयर ये है जी। कि आपने इस बॉय के पास, ये सबसे जो करीब आके बॉय, इसके पास जाके आपने बोलना है पेंसिल। जब वो कहेगा पेंसिल तो आपने कहना तेरी शादी कैंसिल। ब्रो 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 बोलो पेंसिल। पेंसिल। तेरी शादी कैंसिल। मारा नहीं उसने? नहीं पीटा भी नहीं? नहीं, वो घबराया भी नहीं? हंस रहा था। आए ये क्या बात हुई? ओके फाइन, नाउ क्वेश्चन। जी। सही जवाब तो देंगे आपको गिफ्ट टेम्पर, जो आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आपने 2 डेयर किए थे। डन। एक ऐसी लड़की जो अपने शौहर पर शक नहीं करती। बेवा। नो, उसका तो मतलब ये क्या बात हुई? यस, हमारे आपकी जाने से एक छोटे से गिफ्ट टेम्पर। क्या बात है, थैंक यू सो मच। एक छोटे से ब्रेक के बाद बहुत सारे नए दोस्त, बहुत सारा फन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम यूएमटी। आज हम यहाँ पर अपने दोस्तों के पास, आपके दोस्तों के पास आए हैं। लेट्स कि हमसे कौन मिलेगा, क्या कहेगा, क्यों कहेगा, ये तो बात ही नहीं है यार। आइए ना मिलवाते हैं आपको। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? अनस चौधरी। अनस चौधरी। क्या हो रहा है जिंदगी में? कुछ भी नहीं फिलहाल तो ये यूनिवर्सिटी। क्या बात हुई? ये मतलब नौजवान हट्टे कट्टे, स्माइल, प्लेजेंट, इतना अच्छे दिख रहे, सारा पढ़ रहे दिन हैं, असल में आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में दोस्त हैं। होते हैं इस ओ वजह यूनिवर्सिटी में कुछ भी नहीं होता। यूनिवर्सिटी में आते उसकी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं, बोरियत बस। बोरियत होती है। अच्छा चलो, पढ़ाई के अलावा फिर भी क्या एक्टिविटीज होती हैं? एक्टिविटीज कुछ नहीं है, बैडमिंटन वगैरह खेल लेते हैं। स्पोर्ट्स होगी ना, ये तो अच्छे बच्चों वाली एक्टिविटीज होगी। गंदे बच्चों वाली एक्टिविटीज कौन सी होती है? आवारागर्दी कर लेते हैं। आवारागर्दी कर लेते हैं। गंदे बच्चे आवारागर्दी कैसे करते हैं? गंदे बच्चे राइड्स पे चले जाते हैं, बाहर शुगर लगा लेंगे, किसी को तंग कर लेंगे, छेड़ लेंगे। अच्छे बच्चे आवारागर्दी कैसे करते हैं? उनकी आवारागर्दी नहीं होती, वो बस आवारागर्दी घर, क्या होती है? वो बस घर में मम्मा के पास, पापा के पास बस। ये आवारागर्दी होती है। घर में तो आवारागर्दी नहीं हो करते सकती नहीं है। ना। करते नहीं, आवारागर्दी तो होती भी नहीं है। somehow। ओके, तो गंदा बच्चा अच्छा बच्चा होता है या अच्छा बच्चा अच्छा बच्चा होता है? बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया तो आपने। मेरे ख्याल में गंदा बच्चा अच्छा बच्चा होता है, क्योंकि वो दिल का साफ होता है। तो दिल का साफ होता है। वो जो भी उसके एक्शन पहले से होते हैं, बता दिया मैं हूँ ही गंदा बच्चा। जो उसके एक्शन होते हैं उसके सामने होते हैं, सबके सामने। के सामने होते हैं, मतलब आप उसे एक्यूज नहीं कर सकते, ब्लेम नहीं कर सकते, मैं पहले से गंदा हूँ। हाँ जी। वेरी नाइस, गुड। अच्छे चले जनाब, ये भी अच्छा हो गया। ये आसानी, ये ना हमारी मुश्किल आसान हो गई है पहले। अच्छा मुझे बताया, कभी किसी शादी में बगैर बताए, मतलब बगैर बुलाए, क्या हो गया, बताया क्या, बुलाए आप गए खाना खा के आए हैं, गए हुए हैं। किसी ने नहीं बुलाया था, कैसे गए थे? टांगों पे गए थे, लेकिन गए कैसे थे, ये पूछ रहे हैं हमने। दोस्तों के साथ गुजर रहे थे, बोर हो रहे थे, तो सामने वो शादी हो रही थी, ढोल बाज रहे थे, तो हमने कहा घुस जाते हैं।
घुसे उस टाइम था भी खाने का टाइम, बस उधर से रोटी खाई है, बस खा के निकल आए। खुल गई थी हाँ, क्योंकि बाद में सलामियों का टाइम आ रहा था, फिर हमने कहा टाइम से निकल जाए जरा। सलामी से पहले नहीं। अच्छा, सलामी का जब टाइम हो रहा होता है, रोटी भी लगी होती है, आप कैसे हो, क्या फीलिंग्स क्या होती है तब, कैसे एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं? बस फिलहाल तब एक दूसरे की नज़र में इशारे कर रहे होते हैं कि रोटी की तरफ पहुँचो, टाइमो टाइम खाओ तो निकलो, इससे पहले कोई आगे पूछ लेगे। पकड़े गए? नहीं, पकड़े आज तक नहीं। पकड़े आज तक नहीं? कितनी बार गए हैं? एक दफ़ा ही गए हैं, तो फिर तो नहीं पकड़े जाना ना गाइस। वो भी 2-3 साल पहले, अब सुधर गए। सुधर गए, अब दोबारा भी जाना है या नहीं जाना? नहीं नहीं, अब नहीं, अब अपनी पे जाएंगे। अपनी शादी में जाएंगे, बस दैट्स गुड। अच्छा मुझे ये बताओ अनस कि चोरी की है कभी? नहीं, चोरी कभी नहीं की। करनी है? नहीं, करके क्या करना है, मुल्क वैसे ही, अब इस तरह की कोई बात नहीं यहाँ पे कर सकते, वरना समझ आ गई है गाइस, हमें सबको समझ आ गई है, वहाँ पे भी जो देख रहे हैं उनको भी समझ आ गई है। अच्छा सही है। अच्छा मुझे ये बताइए, ग्रुप प्रोजेक्ट बनाते हैं बच्चे, असाइनमेंट्स बनाते हैं, ये आखिर क्या होता है, इसे असल में क्या है? मैं आपको 3 ऑप्शंस दे रही हूँ, इन 3 ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन आपके नज़दीक क्या है? ऑप्शन 1 गुलामी, ऑप्शन 2 बेबी सिटिंग, ऑप्शन 3 जीपीए की कबर। मेरे ख्याल में जीपीए की कबर ही है ये। पक्की बात है? पक्की बात। ओके, यूनिवर्सिटी में असल जंग किस पर होती है? जीपीए, सेकंड वाईफाई, थर्ड कैफेटेरिया की कुर्सियां, फोर्थ अटेंडेंस। अब इसमें भी 2 तरह के लोग आते हैं, एक वो अच्छे बच्चे हो गए और एक गंदे बच्चे। हाँ जी, गंदे बच्चों के लिए क्या होता है? उनके लिए होती है, एक तो सीट होती है, दूसरा अटेंडेंस होती है। अटेंडेंस उनको मेन काम सीजीपीए की टेंशन नहीं होती नहीं उनको। होती। अच्छे बच्चों पास को, हो जाए। अच्छे बच्चे की सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है? अच्छे बच्चे की कि बस नंबर अच्छे आ जाए, उनके 90% भी होती है, फिर भी वो अच्छे रो रहे बच्चे होते की जीपीए अगर खराब हो जाए तो उसका क्या रिएक्शन होता है? हैं। वो खुदकुशी करने को आ रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। गंदे बच्चे की जीपीए खराब हो जाए तो गंदा बच्चा कैसे रिएक्ट करता है? वो बहुत खुश होता है, पार्टियां करता है दोस्तों के साथ, के पास तो हो गया ना कम से कम। कि मैं बस कम पास तो हो गया, उसके लिए पास हो जाना सबसे बड़ी बात होती है। वेरी गुड, वेरी नाइस। गंदा बच्चा जब 8 बजे क्लास में आता है तो अपने दोस्तों से कैसे मिलता है? पहले तो आके बारी बारी लाइन से सबके गले मिलते हैं, उसके बाद फिर बैठ के बातें वगैरह करते हैं, उसके बाद फिर टीचर थोड़ा सा जब जलील करती हैं फिर चुप करके बैठ जाते हैं। अच्छा बच्चा क्लास में एंटर होता है तो कैसे एंटर होता है? वो बस ऐसे आंखें नीचे करके बस जाके चेयर नहीं पर देखता। किसी को भी नहीं देखता, वहीं पे बैठता है, सीधी नजर उसकी सिर्फ टीचर पे ही पड़ती है पहली। बस फिर किताब खोल के तो ऐसे ऐसे वो पढ़ने लगता रहता है। है। वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए कि असाइनमेंट जमा करवाने के बाद क्या जज्बात होते हैं अच्छे बच्चे के? बहुत खुश होता है, रिलैक्स अच्छा अच्छे बच्चे के, ठीक है ठीक है। रिलैक्स हो जाता है उसको, मतलब वो मेंटली सुकून हो जाता है कि अब कोई काम वगैरह उस तरह का नहीं है। असाइनमेंट सबमिट कराने के बाद गंदे बच्चे के जज्बात कैसे होते हैं? पढ़ा जाऊंगा नहीं तो बनाई नहीं होती। उसको भी वो भी कहता है कि चलो जान छूटी मगरों लत्थी है। वो भी कहता है जान छोड़ी। हाँ। चलो जनाब, दैट्स गुड। कोई गाना सुना दे। गाना तो नहीं, शेर है एक। रात गहरी थी डर भी सकते थे, हम जो कहते थे वो कर भी सकते थे, तुम जो बिछड़े तो ये ना सोचा, हम तो पागल थे मर भी सकते थे। सही है भाई। अच्छा जनाब, सवाल है हमारा आपसे, लेट्स सी कि सवाल का जवाब हमें से मिलता है या नहीं मिलता है। वैसे तो बहुत सारे सवाल हुए, बड़े मज़ेदार सवाल हुए, इनसे बड़े मज़ेदार जवाब भी मिले हमें। मुझे ये बताइए कि एक ऐसा काम है जिसके साथ आप रोज़ाना हज़ारों कमा सकते हैं। ऐसा काम जिससे आप रोज़ाना हज़ारों कमा सकते हैं, दिन रात कमा सकते हैं, ना वक्त की कोई कैद है, ना ज़माने की, ना जगह की। ये काम किसी भी जगह हो सकता है। होटल मैनेजमेंट। नो, तूने अगर जल्दी दिखाया ना बड़ा तेरे पीछे आ जाऊंगी मैं। मतलब कोई ऑनलाइन काम जिसकी कोई ना वो, कोई भी काम वगैरह ऑनलाइन, मतलब जैसे कि ट्रेडिंग कर सकते हैं या नहीं, उसमें भी बहुत सारे लॉसेस होते हैं। आखिरी चांस है गाइस, आखिरी चांस है गाइस। इसमें गंदे बच्चे अच्छे बच्चे की कोई तखसीस नहीं है, कोई भी कर सकता है। हम फार्मासिस्ट बन सकते हैं। नहीं, आखिरी चांस, लास्ट चांस। भीख मांग सकते हैं। भीख मांग के दिखाएं। अच्छा बच्चा कैसे भीख मांगता है? अच्छा बच्चा नहीं भीख मांगता, भीख कैसे? गाइस अब ये बात गलत है। ये काम भी किया हुआ है। ओह माय गॉड, ये भी काम मैंने किया नहीं, हुआ है। दोस्त ने किया हुआ है। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, कीप इट अप। ओके अनस, हम और दोस्त से बात करते हैं। थैंक यू सो मच। आजे 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 आजे।
एक कदम आगे आ जाए, आप मेरे साथ ही रहें, कैमरा वहाँ जा, आप मेरे पास आ जाए, आप मेरे पास आ जाए। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा, वहाँ देखना है, हाथ हिलाओ, अपने होने का सबूत दो। वेरी नाइस, मुस्कुरा कर दिखाओ। हाँ, वेरी गुड। आयशा, क्या हो रहा है जिंदगी में? टेंशन ही चल रही है। टेंशन चल रही है। टेंशन अगर चलती है तो कैसे चलती है? चलकर दिखाएं, टेंशन की तरह चलकर दिखाएं। आपने कहा टेंशन चल रही है, टेंशन कैसे चलती है? दिमाग में चलती है। दिमाग में चलती है। कैसे दिमाग में हर वक्त चलती रहती है? असाइनमेंट्स वगैरह होती हैं। अच्छा, अभी अभी कौन सी असाइनमेंट बना रही हैं आप? इंग्लिश की। इंग्लिश की बना रही हैं। इंग्लिश की असाइनमेंट जब बनाती हैं तो टेंशन चलने लग जाती है। नहीं, टेंशन बैठ जाती है। टेंशन बैठ जाती है। हाँ जी। टेंशन किस किस वक्त पर चलती है? नहीं, वो बैठी रहती है। टेंशन बैठी रहती है। हाँ जी। आप चलने लग जाती है। हाँ जी। चलो यार, ये अच्छा है। आप कह रही हैं मैं टेंशन में चलने लग जाती हूँ। गुड है। जिंदगी में और क्या हो रहा है आयशा? पढ़ाई हो रही है। पढ़ाई हो रही है। पढ़ाई एक बहुत बड़ी टेंशन है। नहीं, मज़ा भी आता है। मजा आता है। मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूँ। नहीं। वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए आयशा, आज सुबह कितने बजे उठी हैं? मैं 6:30। 6:30 बजे उठी हैं। 6:30 बजे उठी हैं। सबसे पहले काम क्या किया आपने? मुँह धोया। मुंह धोया, सही है। उसके बाद नाश्ता किया। नाश्ता किया आपने, फिर आप यूनिवर्सिटी आ गए। जी। उसके बाद क्या किया आपने? क्लासेस दी हैं। क्लासेस ली हैं। सुबह से कितनी क्लासेस ले चुकी हैं आप? 2। किस किस की क्लास ली है आपने? इंग्लिश की थी। इंग्लिश की आपने क्लास ले ली। हम्म। फिर इंग्लिश ने क्या क्या आपको क्या जज्बात थे इंग्लिश के जब आपने इंग्लिश की क्लास ले ली? आती है तो अच्छे थे। और अच्छी थी। हाँ। उसके जज्बात अच्छे थे। हाँ। आपने इंग्लिश की क्लास ले ली। ले दूसरी क्लास किसकी ली आपने? इंग्लिश की। हमारा भी इंग्लिश की ले ली। बैचलर इंग्लिश में है ना। इंग्लिश का क्या कसूर है जो आपने दूसरी बार इंग्लिश की क्लास ली? इंग्लिश की वो होता है ना, आज तो भाई क्लास ले ली आयशा ने उसकी। ये वो वाली क्लास थी या वाकई में क्लास थी? नहीं, क्लास थी। वाकई में क्लास। आयशा की गाना सुना दें। मुझे नहीं आता। गाना नहीं आता आपको? नहीं आता। गाना नहीं आता, मतलब गाना नहीं आता, वैसे आता। शेर आता है। वैसे आता है, गाना नहीं आता। हाँ। जो वैसे आता है वो सुना दे। नहीं, मुझे नहीं आता। वो भी नहीं आता। आपको जो नहीं आता है वो सुना दे। नहीं आता तो कैसे सुनाऊं? नहीं आता तो मैं कैसे सुनाऊं? चलिए, ये भी अच्छा है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी हो या छोटी, वो हमेशा हैवान और शैतान के सर पर रहती है, सवार रहती है। लड़की। लड़की सवार रहती है, हाँ। हैवान के सर पर सवार रहती है, नहीं, शैतान के सर पर सवार रहती है। पता नहीं। पता नहीं है? जो पता नहीं है वो बता दें। पता ही नहीं है वो तो। जो नहीं पता है वो नहीं पता है, नहीं। वही बता रही हैं आप। जो नहीं पता है वो बता रही हैं, जो पता है वो नहीं बता रही हैं। पता नहीं। ये भी इनको पता नहीं है। चलें, टंग ट्विस्टर करेंगी? नहीं। नहीं करेंगी? नहीं करेंगी? चलें, फिर आप क्या करेंगी? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं करेंगी। अच्छा, थैंक यू सो मच आयशा। एक छोटे से ब्रेक में हमेशा इसलिए कहती हूँ ताकि आप ना वो हमारे साथ बंधे रहें ना, हमारे साथ जुड़े रहें। आपको पता होगा यार, बस जल्दी से वापस आने वाली हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक गाइस। आइए जरा स्पोर्ट्स ग्राउंड के पास चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और वहाँ पे आपको मिलवाते हैं। आ जाए। एक दोस्त है हमारे साथ, आ जाइए। भी केविन क्रू से लग रहे हैं मुझे। आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। कहाँ से आ रहे हैं? मैं यहाँ से बस ग्राउंड से। अभी भी जहाज आपने यहीं पे कहीं लैंड किया है? नहीं, लैंड तो नहीं किया। कहाँ से आप? ये क्या, ये तो यूनिफॉर्म है। जी जी, यूनिफॉर्म ही। अभी तो हम कुछ सीखने आए हैं यहाँ पे। लैंडिंग बाद में होगी। क्या सीखने आए हैं? कुछ बेहतर भी सीखने आए हैं, कुछ अच्छा भी सीखना चाह रहे हैं यहाँ से। नाइस, ये भी अच्छा और बेहतर सीखने आए हैं, अच्छा भी सीखना चाह रहे हैं। क्या नाम क्या है आपका? तैमूर। तैमूर। कहीं एविएशन तो नहीं पढ़ रहे आप यहाँ? एविएशन ही पढ़ रहा हूँ जी। एविएशन की डिग्री ले रहे, फाइनल है कि प्रेजेंटेशन है, क्या है? अभी तो फाइनल भी नहीं है, प्रेजेंटेशन भी नहीं है, बस अभी तो एक फर्स्ट सेमेस्टर है, अभी रिसेंटली ज्वाइन किया। आप लोगों का ऐसा ही होता है? जी जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है। वेरी नाइस यार, आई एम इम्प्रेस्ड भाई। पता चलना चाहिए कि हाँ, ये एविएशन के स्टूडेंट्स हैं और ये कुछ ना कुछ जो है वो एरियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। भले कि अभी आपको एयरक्राफ्ट दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं, प्रैक्टिकली कोई ऐसा हुआ है कभी आप लोग गए हैं कहीं किसी एयरक्राफ्ट में, किसी एरोप्लेन में? जी जी, एक सिमुलेशन भी है यहाँ पे इंस्टॉल की गई है, और दूसरा हम एयरपोर्ट भी जाते हैं।
एयरपोर्ट पे जाते हैं जी विजिट कितना फ्रीक्वेंट होता है आप लोगों का? फ्रीक्वेंट होता है विजिट, नहीं होता है क्या? फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी इतना रिदम पे नहीं। हफ्ते में एक बार? हाँ जी, हफ्ते में एक बार। एक बार तो जाना चाहिए ना। जी जी, हफ्ते क्या में। दिखाते हैं वहाँ पे, क्या डेमो मिलता है आपको? डेमो यही दिखाते हैं कि कुछ सीखने को मिलता है कि हमने ऐसे ही जैसे लोग काम कर रहे हैं वैसे ही आपने काम करना है। वहाँ पे जाके क्या केबिन क्रू को आप लोग खुद भी ऑब्जर्व करते हैं कि वहाँ पे जो होस्ट्स हैं वो कैसे डील कर रहे हैं कि लोगों पैसेंजर्स के साथ, उनके बिहेवियर, क्या ऑब्जर्वेशन क्या होता है आप लोगों का? ऑब्जर्वेशन हमारा वही होता है जो कर रहे होते हैं, उनको ऑब्जर्व करना ही बेहतर है। हमारा एक लर्निंग एक सोर्सेज है कि उनको देख के आपने क्या सीखा। कितना टाइम स्पेंड करते हैं आप लोग एयरपोर्ट पे और किस किस तरह की एक्टिविटी में आप लोग इन्वॉल्व होते हैं? मिनिमम 2 घंटे तो हम देखते 2 घंटे टाइम स्पेंड करते हैं। और एक्टिविटीज़ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, जैसे कि डिफरेंट फील्ड की डिफरेंट एक्टिविटी होगी। पायलट को वही दिखाया जाएगा जो उसकी फील्ड के रिलेटेड होगा। और ने एज अ पायलट ज्वाइन करना है एविएशन? जी जी, एज अ पायलट ज्वाइन किया अभी भी? अभी भी। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर है और आगे फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि बस जहाज हमने उड़ाने हैं। बस यही गोल है कि बस एक दफ़ा। माशाल्लाह तैमूर, बाप क्या एनर्जी है ना, क्या वाइब है यार, इतना मजा आ रहा है बात करते हुए मुझे भी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सो प्लेजेंट। जितना मुस्कुराते हैं, मैं कहती हूँ कभी नजर ना लगे, मुस्कुराने वाले हंसने वाले लोग वैसे ही बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। दूसरा भले जितना ही लो या डाउन क्यों ना हो ना, आप किसी की अच्छी एनर्जी देखते हैं ना, खुद ब खुद बूस्ट हो जाते हैं। जी जी, ऐसे ही। थम्स अप। और हमें हमारे क्रू में, हमारे एविएशन में ऐसे लोग ही चाहिए। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, दिस इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग, इतना रिस्की है। मैं तो छोटी होती थी, मैं कभी सोचती, मैं हमेशा ही सोचती कि नहीं, मुझे कभी भी बाय एयर कभी भी ट्रैवल नहीं करना, कभी भी फ्लाई नहीं करना। नहीं, आपने ये सोच So, नहीं रखी। ये बच्चों का, हाँ एज अ चाइल्ड मेरा ये सारे मतलब इंशाल्लाह ये हम- सब पीयर्स थे। हम बट safety आप को- जब छोटे थे जी जी, तो तब आप क्या सोचते थे कि हाँ मैं फ्लाई करूँगा या नहीं करूँगा? तब तो छोटे थे तो एक खौफ सा था दिल में कि ऐसा होगा भी, क्या फ्लाई कर सकते भी या कि नहीं कर सकते। मगर इंशाल्लाह जब आए हैं फील्ड के अंदर, इंशाल्लाह हम करके दिखाएंगे। और वेरी नाइस, वेरी गुड, अमेजिंग। क्या सुनाने थ्रू कैमरा? कुछ पोइट्री सुनाना चाहते सुना दे। हर चीज़ की एक मिसाल है, हाँ, हर चीज़ की एक मिसाल है। है। ये इश्क कमबख्त है जो बेमिसाल है। कम वक्त है जो बेमिसाल है। बेमिसाल है। वो भी सही है, बेहतरीन। ओके गुड। तैमूर, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन। मुझे सवाल का जवाब चाहिए क्योंकि मैंने आपको देना है गिफ्ट हैम्पर। तैयार हैं आप? जी 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 तैयार हैं? ये कह रहे हैं मैं तैयार हूँ। जी जी। चलिए, हम नहीं पूछते, आप किसी और से पूछ लें, किसी और को बता दें क्या सवाल। आपसे पूछ। सवाल आपसे पूछेंगे। गुड। अरे मजाक कर रहे थे, मजाक की बात थी। क्या हो गया? ऐसा काम कौन सा है जिसमें आप रोजाना हजारों रुपए बल्कि लाखों रुपए भी कमा सकते, मैं भी करोड़ों भी कमा सकते। नो वन नोज भाई, हमें क्या बताओ। ऐसा काम था। वक्त की कोई कैद नहीं है, अ, जमाने की कोई कैद नहीं है। ऐसा एक ही काम है क्या? जैसे कि एआई का दौर, और जैसे नहीं 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 नहीं, गलत जवाब। वैसे इस काम को में एआई का हेल्प भी लिया जा सकता है और लोग ले भी रहे हैं, लेकिन वो डिजिटलाइज हो जाएगा ना। अच्छा, ये इसकी एक डिजिटलाइज फॉर्म है, जी जी। बट समहाउ वो काम क्या है? अभी भी 50% जवाब मिला है, 50% जवाब नहीं मिला है। काम कौन सा होगा? वैसे हम वैसे हम अगर सही जवाब चाहिए। बिजनेस के लिए एक करोड़ों कमाल है दिन का। नो नहीं, बिजनेसमैन को हमेशा पैसा नहीं मिल रहा है, हम रोज की बात कर रहे हैं। अच्छा, हर जो रोज भीख मांगते हैं वो तो जाहिर है हमारे की जानिब से गिफ्ट टाइम पर आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आपने से बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच। वी हैव गर्ल्स विद अस। आ जाए। क्या नाम है आपका? मेरे पास है आयशा। आयशा, वहाँ देखिए। हेलो 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 फ्रॉम माय साइड। हेलो फ्रॉम माय साइड। क्या कर रही हैं जिंदगी में? बस कर ही रहे हैं कुछ क्या फिलहाल। कर रही हैं? यूनिवर्सिटी में तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही क्यों? हूँ। कुछ और क्यों नहीं? बस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट आ गया था तो सोचा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के लिए अच्छा बच्चा होना जरूरी है या गंदा बच्चा होना जरूरी है? डिपेंड करता है। डिपेंड करता है। गंदे बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, नहीं बन सकते। गंदे बच्चे भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। अगर गंदा बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा तो वो कैसा इंजीनियर बनेगा? आपने बोला कि गंदे बच्चे। गंदे बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपने कहा है कि बन सकते हैं, तो मैंने आपसे अब अगला सवाल किया कि गंदा बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा तो कैसा इंजीनियर बनेगा?
वो उस पर डिपेंड करता है, बाद में चाहे जाके वो अच्छा हो जाए, डिग्री के बाद उस पर रिस्पॉन्स तो वो अच्छा हो गया ना, फिर तो वो गंदा बच्चा ना हुआ ना। रहा ही नहीं गंदा, अच्छा बच्चा अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा तो कैसा इंजीनियर बनेगा? अच्छा इंजीनियर बनेगा वो। मतलब गंदा बच्चा अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन वो बन सकता है। दोनों ये अच्छे, क्या बात हुई, बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है, ये तो रिडल हो गया गाइस। दोनों अच्छे इंजीनियर। आयशा को खुद भी जवाब नहीं पता है गाइस। नहीं पता वो। ओके आयशा, मुझे की बताओ कि कभी चोरी की है? नहीं। अभी आपने चोरी की है? टू बी ऑनेस्ट, अभी अभी की है, एक मोमेंट पहले की है। क्या चोरी किया मैंने? आपने हमारे दोस्तों की स्माइल चोरी की है। आ, दोबारा करके दिखाएं। अच्छा, आपसे करेंगे एक सवाल, और अगर सही जवाब तो गिफ्ट हैम्पर हम आपको देंगे। ओके। अब आप कहीं हाँ मैंने चोरी की है? मैंने नहीं की है। हाँ नहीं ना, अभी तक की है। ओके ओके ओके। ओके गुड। वेल, मेरा सवाल है आपसे, मुझे ये बताइए कि कैसी लड़की है जो अपने शौहर पर शक नहीं करती है? कैसी लड़की जो अपने शौहर पे शक नहीं करती? सवाल में जवाब है, कौन सी लड़की है जो अपने शौहर पर शक नहीं करती है? बीवी। नहीं, वो तो बीवी है। गैर शादीशुदा। जाहिर है, सीधी सी बात है भाई, शादी होगी तो शक करेगी ना, पहले थोड़ी करेगी। हम और आपकी जानिब से छोटे से गिफ्ट हैम्पर को मुझे याद दिलाएंगे कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। कहीं मैंने चोरी की है? की है आपने की स्माइल चुराई है। थैंक यू सो मच। वेल फ्रेंड्स, मेरे जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बताऊंगी वो सारे के सारे सवाल जो आज मैंने आपके दोस्तों से पूछे थे और उनके सही जवाब देने पे मैंने दिए थे उन्हें गिफ्ट हैम्पर्स। वो सवाल क्या है, क्योंकि आप भी सुनना चाहते हैं कि जल्दी से मैं आपको वो सवाल बताऊं। एक सवाल मैंने किया था कि कैसी लड़की जो अपने शौहर पर शक नहीं करती, कौन हो सकती है? लड़की शौहर पर शक करती है, वेल वो लड़की होती है गैर शादीशुदा। क्योंकि भाई शादी के बाद लड़की थोड़ी होंगी, खातूने खाना होंगी ना, या मिसेज होंगी। सही बात है। वेल, एक और सवाल कि ऐसा कौन सा काम है जिसके साथ आप रोजाना हजारों कमा सकते हैं, और ये है बैगिंग, यानी कि भीख मांगना। वेल, अब तो ये डिजिटलाइज भी हो गया। वेल, समहाउ यही वो काम है जिसमें हम कहते हैं कि आप रोजाना बहुत पैसे कमा सकते हैं। और एक और, वेल भाई मैं इसको एंडोर्स नहीं कर रही हूँ, समा आई एम जस्ट टेलिंग यू अनदर क्वेश्चन कि हम लोग गीले काजू क्यों नहीं खा सकते? भाई नहीं खा सकते हैं, इट्स अ ड्राई फ्रूट। वेल, अनदर क्वेश्चन, और वो सवाल ये है कि वो कौन सी चीज़ है जो बड़ी हो या छोटी हमेशा हैवान और शैतान के सर पर सवार रहती है, और वो है हमारे सींग। भाई हमारे नहीं, यानी कि हैवानों के सर पर सींग और शैतान के सर पर सींग। अब क्या आपने एंजॉय किया आज के प्रोग्राम, आज की ये मुलाकात जो हमारे इतने सारे अमेजिंग किस्म के दोस्तों के साथ यहाँ UMT में? आप बताएंगे अपना फीडबैक उन कमेंट्स में जो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन करेंगे, लिखेंगे, हमसे बात करेंगे सोशल मीडिया पे, हम तमाम प्लेटफॉर्म से जहाँ पे आप हमें फॉलो करते हैं, प्यार करते हैं, हमारा इंतजार करते हैं, हमें देखते हैं। ज़रूर जाइए और बताइए कि हम नेक्स्ट टाइम कहाँ पर आपको मिलने के लिए आए, और आपने भी हमसे मिलने के लिए ज़रूर आना है, क्योंकि मैं आपसे ज़रूर मिलूंगी और आपसे बहुत सारा फन करूंगी। अभी के लिए मैं जा रही हूँ, लेकिन अगले प्रोग्राम में बहुत सारा फन और बहुत सारे नए दोस्त होंगे। वेल, जोया रंधावा साइनिंग ऑफ नाउ। टूडल्स गाइस।